चालू हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे त्वष्टा का वृत्तासुर की पारलौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, नहुष का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वृत्तासुर को गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से सशंकित विष्णु अपने लोक चले गए और इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वृत्तासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छलपूर्वक यह कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्तासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छलपूर्वक शपथ ली और इस वृत्तासुर को धोखा दिया। पाप करने का परमार्थ देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वाले का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पाप कर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्ति की हत्या करने से सत्वगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा। अतः उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थपरायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता, किंतु विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कार्य किया। 4 पदार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए हैं और 2 समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके लिए प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना यह बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साहित होकर अपने अपने आश्रमों में चले गए। उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख में संतप्त होकर अत्यंत दुखित और रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदनंतर जहाँ वह पुत्र गिर पड़ा था वहाँ जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका और्ध्वदैहिक कर्म करने के पश्चात शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए हुए महान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार इंद्र को शाप देकर संतप्त तुष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया। यह इंद्र ब्रह्मघाती है। धीरे धीरे संपूर्ण देवता उसकी निंदा करने लगे। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनकर इंद्र सुनते रहे। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। अतः इंद्र के मन में शांति नहीं थी, सभा में नहीं बैठने थे। यह दशा देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु आपका शत्रु तो मर ही गया, फिर इतने भयभीत क्यों हैं? इंद्र ने कहा, राज्ञी कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तो भी ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि न मुझे सुख न शांति। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। ये कहकर भार्या से इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। वे तमाम मानसरोवर में जाकर एक कमल की डंडी में छिप गए। जब ब्रह्म हत्या के भय से दुख
दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए। तब देवताओं का मन चिंता से संतप्त हो उठा। संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके राजा नहुष को इंद्रपद पर नियुक्त किया। यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए शची को यहाँ भेज दें।